मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको शामिल किया हुआ है। इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन हो, आप लोग की जो समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और जितने भी आप लोग के डिमांड में डाउट है कि नहीं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शामिल किया गया है। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैं जल्दी आप लोग को वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन डिस्टेंस इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को हल्के मत लीजिए। और जो प्रयास मेरे तरफ से रहेगा, मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास आप लोगों के लिए करूँगा। लेकिन मैंने 24 वीडियोज़ जो बना रखे हैं डिस्टेंस, उसको ज़रूर देख लीजिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आंसर है उसको सभी लोग के लिए वो काम आना है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। वाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिविल सोसाइटी टुडे? व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिविल सोसाइटी टुडे? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन मॉडर्न इंडिया। तो डिस्कशंस यहाँ पर देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या था और इसके अचीवमेंट क्या है इन मॉडर्न इंडिया में, इसको हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राइट द फीचर्स ऑफ सेक्युलराइजेशन। तो सेक्युलराइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग को डिस्कशन क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। ठीक है ना, जिसे हम लोग ओबीसी भी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो बैकवर्ड क्लासेस की क्या समस्याएं रेडिएशंस इंडिया में, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का हो जाएगा, व्हाट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मेंशन टू इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट्स देखने को मिला है, तो वो हम लोग को मेंशन करना है। ठीक है। और 2 इफेक्ट्स को हमें बताना है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इतना काम आप लोग को ज़रूर करना है। 7वां हम लोग का प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाई इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का अर्थ बताइए ना, ये आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, व्हाट इज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हम लोग का, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंटरव्यू एंड मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इंटरव्यू के मेथड्स को, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के मेथड्स क्या हैं, एंड मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसके गुण और दोषों को भी हम लोग को एक्सप्लेन करना है। चलिए ड्यूरेशंस हम लोग बढ़ते हैं अब सोशलॉजी के 10 प्रश्न की ओर। देखिए आपका 10वां प्रश्न क्या है, डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप, हाउ इज इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। डिस्कस करना हमको ड्यूरेशंस इस प्रश्न पर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स एंड न्यू फार्मर्स मूवमेंट। तो फार्मर्स और न्यू फार्मर्स मूवमेंट के बीच में जो है डिफरेंस हम लोग को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का डिस्कशन हो जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दलित। तो दलित से क्या तात्पर्य है, दलित किसे कहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग को बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दलित, एक्सप्लेन इट। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13वां आपका प्रश्न क्या हो जाएगा। 13 प्रश्न, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो डिफरेंस बताना है ड्यूरेशन से। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी दोनों के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम में यदि पूछा जाएगा अलग अलग भी इन दोनों के बारे में कि रूरल सोसाइटी, एक्सप्लेन द रूरल सोसाइटी और एक्सप्लेन द अर्बन सोसाइटी, तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर जाएंगे। तो डिफरेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलता है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा डिफरेंस, हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जनरेशन और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बढ़ते हैं, गवर्नमेंट्स एफर्ट्स मेड फॉर द हैंडीकैप्ड डिस्कस। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने प्रयास किए हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, तो इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कशन करना है, जिन्हें हम लोग दिव्यांग की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए डिस्कशन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 प्रश्न को।
थ्रो लाइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स के बारे में हम लोग को रिलेशंस बताना है, इंपॉर्टेंट जो सोशल मूवमेंट्स आपके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपका। 17 जो प्रश्न है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन देखिए रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट ऑन द सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। देखिए रिलेशंस वुमेन इन्वायरमेंट की जब बात होती है, महिला सशक्तिकरण की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑन द सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। चलिए रिलेशंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 प्रश्न को। देखिए आपका 19 प्रश्न क्या है, डिस्कस द गवर्नमेंट इफर्ट्स मेड फॉर ट्राइबल वेलफेयर। तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो बनाए गए गवर्नमेंट के इफर्ट्स रिलेशंस वो क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रयास उन्होंने किए हैं। और ट्राइबल वेलफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं। व्हेन डिड द स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस टेक बर्थ। ये आपका प्रश्न जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। यदि आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को तो क्वेश्चन आंसर भी जो उपलब्ध करा रहा हूँ, जो भी मेरी तरफ से प्रयास रहेगा मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा 2 से 3 दिनों में। लेकिन आप लोग 20 चैनल के लिए प्रयास करिए, थोड़ा सा जो है इसे शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो इवेलुएट करना है इफेक्ट्स को जो कि पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पर भी बात किया जाए, अगर पूरे विश्व पर भी बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड पर भी बात कर सकता है आपसे। लेकिन इस यहाँ पर इंडिया को आप लोग सेंटर में रख के इस चीज़ का, इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग फोर्थ द वॉइस ऑफ द विलेजर्स। डिस्कस करना है हम लोग को। देखिए डिविजन्स जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रखता है या उनकी आवाज़ के रूप में क्यों इसे याद किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। और 73rd जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप में या तो लॉन्ग टाइप में निश्चित तौर पर पूछता रहता है। ठीक है डिविजन्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 को भी आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक्सप्लेन व्हाट वाज द लैंड सीलिंग एक्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्ट है, इस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आप लोग रिसर्च लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की में बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टेलरिज्म सिस्टम। टेलरिज्म सिस्टम क्या है डिविजन्स को डिस्क्राइब करना हम लोग को, ये 24 आपका प्रश्न हो जाएगा। तो डिविजन्स क्लास 12 के बच्चों के लिए सोशलॉजी की रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर जरूर करें अपने क्लासमेट पर। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यदि बेल आइकन की घंटी को आप प्रेस करेंगे तो कभी भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो मिल सकते हैं। एडिटिंग का काम होता रहता है, नियमित रूप से काम जारी है। जब भी मेरा शेड्यूल तैयार हो जाता है इंपॉर्टेंट में, जब भी लेक्चर आपका तैयार कर लेता हूँ तो मैं तुरंत का तुरंत आप लोग को वो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो लीडर्स इसलिए आप बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इस चैनल का भी सहयोग जरूर करें, इसे ब्रॉड लेवल पर हम लोग को लेकर जाना है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।